उज्जैनगढ़ नौसी है और यहाँ देख लीजिए कि जो पशु बीमार रहते हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं अब जो हैं वो कर दी गई हैं। लेकिन दुखद बात ये है कि इनके खाने के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो इन्हें खाने के लिए दिया गया है, अगर यही ये खाएंगे तो ये मर जाएंगे, ये जिंदा रहने वाली नहीं है। जरा दिखाइए एक बार कि कैसे इन्हें सूखा भूसा दिया जा रहा है। सूखा भूसा के सहारे कोई कितना दिन तक जी सकता है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन। तो इन्हें इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। डॉक्टर साहब मुझे लग रहा है ध्यान भी नहीं देते होंगे और इन्हें इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है कि ताकि ये मरणासन अवस्था जो रहती है तो आपको और आगे थोड़ा लेकर चलेंगे और दिखाएंगे कि यहाँ की यथावत स्थिति जो है वो क्या कुछ। ये भूख और प्यास के कारण इन्हें कोई बीमारी देखने से नहीं लग रहा कि इन्हें कोई बीमारी हुई है, लेकिन ये भूख और प्यास के कारण में तड़प तड़प करके ये ऐसे धीरे धीरे करके दम तोड़ लेंगे। इन पर ना डॉक्टर आएंगे ना कोई इलाज करने के लिए आएगा। ऐसे ही इन्हें पिंजड़े में बंद कर दिया गया है और भूसा खाली छोड़ दिया गया है। वही भूसा खाइए और खाते खाते मर जाइए, कोई दिक्कत नहीं। और ये पीछे आप देख सकते हैं, ये रुद्रगढ़ नौसी गोंडा जिले का जो गौशाला है, इसमें पीछे काफी सारे जो जानवर हैं वो हैं। भाई साहब खिलाने वाले भी हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि इन्हें खाली भूसा दिया जाता है, यही खाली भूसा दिया जाता है खाने के लिए। और इसी वजह से ये सारी जो दिक्कतें होती हैं इनके लिए वो होती है। इन्हें पानी पीना है तो या तो ये गंदे पानी पीने पड़ेंगे या तो जाके वहां आगे पानी पीना पड़ेगा। और जरा आप देख लीजिए कि किस तरीके से ये दम तोड़ने की तैयारी में है और बेचैन अवस्था में ये पड़े हुए हैं। और दुखद बात है, देखिए मक्खी जो है वो भिनक भिनक कर इन्हें पागल कर रही है और ये उठने की स्थिति में नहीं है, कि ऐसी स्थिति इनकी नहीं है कि ये उठ सकें। उठने की स्थिति में नहीं है, ये पड़े हुए हैं। आंखों से मुझे लग रहा है कोई शायद दिक्कत चल रही है इनकी, आंखें उठ नहीं रही है इनकी। देख लीजिए ये नहीं उठ पा रहा क्योंकि इन्हें दाना पानी नहीं दिया गया है, इन्हें खाने के लिए नहीं दिया गया है। और इसी वजह से ये सूखते 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 इस कदर पहुंच गए हैं कि अब ये मरने की स्थिति में जो है वो आ गए हैं। गर्मी बहुत ज्यादा है, ऊपर आप देख सकते हैं टीन है और गर्मी बहुत ज्यादा है। और अभी फिलहाल के लिए एक गौवंश जो उसके नीचे है वो और एक गौवंश, ये 2 गौवंश जो मरणासन स्थिति में है। ये देश के लिए दुखद बात है। जो भी इसके जिम्मेदार हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिला प्रशासन जो भी है, इन्हें थोड़ा ध्यान दिया जाए। और ध्यान देने के बाद पर अगर आप पैसे दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं और सब कुछ होने के बावजूद भी इनकी स्थिति सुधर नहीं रही है तो ये दुखद है। ऐसी चीजें नहीं होना चाहिए। और अगर आपके वहां से बजट कम आ रहा है तो इनका बजट दिया जाए, बढ़ाया जाए कि ताकि इनकी जो जीवन की रक्षा है वो कर सके। गर्मी बहुत ज्यादा है, आप देख सकते हैं पसीने आ रहे हैं इसी गर्मी में, इसी धूप में। ये सारे के सारे जो गौवंश हैं तो इसी धूप में इधर बाहर जो है वो घूम रहे हैं, पड़े हुए हैं बेचैन। कोई ऐसा गौवंश नहीं है जो लग रहा है कि हाँ खाया पिया है। सब लग रहा है कि कई दिनों से भूखे हैं। एक एक करके, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक जो संख्या है, जितने आएंगे उससे ज्यादा कहीं अधिक ये मर जाएंगे। और मरने के बाद में इन्हें ले जाकर बाहर ही जेसीबी से मिट्टी में पाट दिया जाएगा। यही स्थिति चलती है। ये उत्तर प्रदेश के लगभग सभी गौशालाओं की है, एक गौशाला की नहीं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गायों को लेकर, गौ माताओं को लेकर, गौशाला को लेकर तमाम तरीके से वादा करते हैं, लेकिन धरातल पर जो स्थिति रहती है वो कुछ और रहती है। जरा फोन इधर घुमाइए। और धरातल की स्थिति यह रहती है, कागजों की स्थिति कुछ और रहती है। कागजों में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी योजनाएं जो होती हैं वो रहती हैं, लेकिन धरातल पर अगर आप आएंगे तो वो योजनाएं धरातल पर नहीं दिखेंगी। धरातल पर जो दिखने वाली चीज है वो यही आपको धरातल पर दिखेगी। और जितने हैं सब भूख के कारण, प्यास के कारण, गर्मी बहुत अधिक है, बारिश नहीं हो रही है ग्रामीण क्षेत्रों में और इसी के कारण सब व्याकुल इधर उधर भटक रहे हैं। और जो इनके हाल हैं वो बहुत ही दुखद है। बंद करो।